हेलो क्लास 11। चलिए हम सिल्क रोड स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देख लिया था कि डार्कन में राइटर थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, वहाँ कोई हड़बड़ी नहीं थी। दवाई खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे थे, लेकिन एक अफसोस की बात थी कि वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं था। यहाँ तक हमने देख लिया था, अब आगे देखेंगे। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with विजिटर्स, और इनको बताया गया कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी जब पिलग्रिमेज का सीज़न आता है, जब तीर्थ का सीज़न आता है, तो ये पूरा शहर जो है यात्रियों से भर जाता है। मेनी ब्रॉड देयर ओन एकोमोडेशन। बहुत सारे लोग तो अपना एकोमोडेशन, आजकल आप देखते ही हैं टेम्परेरी टेंट वगैरह होता है जो लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, तो वो एकोमोडेशन लेकर आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजेस एज दे सेट अप देयर टेंट विच इज स्पिल्ड डाउन ऑन टू द प्लेन। और लोग क्या करते हैं, शहर के बाहर ही अपनी जो एक टेंट है उसको लगा लेते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि एक बड़ा सेटलमेंट बन गया है डार्कन में। I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. वैसे तो इन्होंने अपनी यात्रा जो थी वो सीज़न के शुरुआत में ही तय कर ली थी। आए थे यहाँ पर, अपनी जो यात्रा थी इन्होंने बहुत पहले ही शुरू में ही फिक्स कर ली थी, सीज़न के शुरुआत में ही। बट इट सीम्ड इट वाज टू अर्ली। लेकिन वहाँ पहुँचकर इनको लगने लगा कि उन्होंने अपनी जो यात्रा तय की, जल्दी सीज़न की शुरुआत की, वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी। One afternoon, I sat pondering my option over a glass of tea in Darkin's only cafe. एक दोपहर जब ये अपने एकमात्र डार्किन का जो कैफ़े था, वहाँ बैठे हुए थे, कुछ अपने ऑप्शन के ऊपर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर सोच रहे थे। आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दैट दे वर सीवरली लिमिटेड। लेकिन कुछ सोचने के बाद इनको लगने लगा कि जो इनके पास जो ऑप्शन है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग। और ये भी बिल्कुल साफ था कि अपने सेल्फ हेल्प प्रोग्राम में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब अब ये सोच रहे थे क्या करना है, क्या मुझे करना चाहिए आगे जाकर, है ना। In my defense, it had been easy with all my sleeping difficulties। और अपने बचाव में उन्होंने ये कहा कि भाई ये बहुत आसान तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरी स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ थी। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट। लेकिन इस पर भी इन्होंने ध्यान रखा था। आई कुड ओनली वेट। अब सिवाय इसके कि इंतज़ार करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन, बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। वैसे तो ये पिलग्रिमेज ट्रेल जो था, जो रास्ता था, वो मतलब बहुत लोग जाते हैं उसके ऊपर, इसलिए रास्ता तो बिल्कुल साफ था। लेकिन इनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अकेले ही उस पर यात्रा करें। द कोरा वॉज सीजनल। कोरा जो था एक सीजनल प्रोग्राम था तीर्थ का, बिकॉज पार्ट ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। क्योंकि रास्ते का जो कुछ हिस्सा था वो बर्फ़ से ढका हुआ होगा, ऐसा माना जाता है कोरा के दौरान। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड। और इनको कोई आइडिया भी नहीं था, पहली बार जा रहे थे तो स्वाभाविक है इनको कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पर स्नो जो है वो पिघल गया होगा या वैसे ही होगा, जमा हुआ होगा। बट आई वॉजंट एनकरेज बाय द चंक ऑफ डर्टी आइस that still clung to the banks of Darkins Brook। और लेकिन ये देखकर ज़्यादा भी उत्साहित नहीं हो रहे थे कि जो छोटी सी पतली सी नदी बह रही थी वहाँ पर डार्किन के पास से, उसमें यहाँ वहाँ बर्फ़ के चंक जो थे वो थे। और इस वजह से इनको लग रहा था कि ऊपर जाने पर भी बर्फ़ होगी। सिंस टेस्टन हैड लेफ्ट, अब इनका जो ड्राइवर था टेस्टन वो तो चला गया था। आई हैडंट कम अक्रॉस एनी वन इन डार्किन विथ इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। और इसके टेस्टन के चले जाने के बाद
इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति डार्केन में नहीं मिला जो कि इंग्लिश में सेटिस्फाइंग तरीके से इनके प्रश्नों का जवाब दे सके। अनटिल दैट इज़ आई मेट नोरबू, तब तक जब तक ये नोरबू से नहीं मिले। द कैफ़े वॉज स्मॉल, कैफ़े बहुत छोटा था, डार्क एंड कैवर्नस कैवर्नस और छोटा और बिल्कुल ही जैसे होता है ना कि गहरा, गुफे की तरह गहरा जैसा था। विथ अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडिल, और एक लंबा सा स्टोव, मेटल का स्टोव था जो ठीक बीचों बीच में था। द वॉल्स एंड द सीलिंग वर रीड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, और दीवारें और जो छत थी उन सब पर अलग अलग कलर की जो मल्टी कलर्ड प्लास्टिक शीट होती है वो लगी हुई थी। ऑफ द स्ट्राइप्ड वैरायटी, उसमें धारियाँ भी थीं, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, और उसमें जो धारियाँ थी वो या तो ब्लू कलर की थी, नहीं तो रेड कलर की थी या वाइट कलर की थी। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, और ये शायद बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स जो होते हैं जो चाइना में अक्सर मिलते हैं, उसमें सामान लोग लेकर जाते हैं, उसी से बने थे। एंड इन मेनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज़ वेल एज़ यूरोप, और इस तरह के बैग जो हैं वो सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि एशिया के भी कई देशों में और यूरोप में भी मिलते हैं। As such, plastic must rate as one of the China's most successful export along the Silk Road today. और आज के सिल्क रोड से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ व्यापार में इस्तेमाल, विदेशों को बेचने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पॉपुलर है वो ये प्लास्टिक बैग्स हैं, और आज इस सिल्क रूट से इनको एक्सपोर्ट करता है चाइना दूसरे देशों को। द कैफ़े हैज़ अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजिशन, और कैफ़े में बस एक ही विंडो था जिसके बगल में ये बैठे हुए थे। सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, ताकि वहाँ से वो रोशनी जो आती है ना खिड़की से, उससे ये अपने नोटबुक के पेजेस को देख सकें। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नावल विथ मी टू हेल्प पास द टाइम, अपने साथ ही एक नावल भी लेकर आए थे ताकि समय गुजारना आसान हो जाए। नॉर्बू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन, नॉर्बू, तो हमने देखा कि नॉर्बू जो है वो अंदर आया और आस्क विथ जेस्चर इफ़ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिकेटी टेबल, और उसने राइटर से पूछा कि क्या वो उनके टेबल पे बैठ सकता है। येट इंग्लिश, यू इंग्लिश, उसने पूछा आप अंग्रेज़ हो। ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही ऑर्डर टी, जब उसने टी का ऑर्डर दे दिया। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्टक अप अ कन्वर्सेशन, और जब इन्होंने बताया कि हाँ ये अंग्रेज़ी हैं तो दोनों में बातचीत शुरू हो गई। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज parts because he was wearing a wind cheater and a metal rimmed spectacle of western style, और इनको ये बिल्कुल ये बात सोच रहे थे कि ये जैसे इसने विंड चिटर और मेटल रिम स्पेक्टिकल पहन रखा था वेस्टर्न स्टाइल का, तो कम से कम वहाँ का तो वो नहीं था। ही वॉज तिब्बतन, वो एक तिब्बतन था। ही टोल्ड मी, उसने बताया, बट वर्क इन बीजिंग एज चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, लेकिन ये बीजिंग में काम करता था वहाँ के चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस में। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इथनिक लिटरेचर, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि इथनिक लिटरेचर के ऊपर है। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, इन्होंने मनी मन सोचा कि शायद ये कोई फील्ड वर्क के लिए वहाँ पर आया है। येस एंड नो, ही सेड, हाँ भी और नहीं भी। आई हैव कम टू डू कोरा, मैं यहाँ कोरा करने के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, ये सुनकर इनका दिल उछल पड़ा खुशी से। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर अबाउट द कैलाश कोरा, नॉर्बू जो है वो एकेडमिक से संबंधित कुछ पेपर लिख रहा था कैलाश कोरा के ऊपर। इट्स इम्पॉर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ये बात वो कई सालों से कर रहा था, ये रिसर्च वो कई सालों से कर रहा था। ही टोल्ड मी, नॉर्बू ने इनको बताया,
बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ। वैसे कोरा के ऊपर वो रिसर्च तो कर रहा था, बट वो कभी भी खुद उसने ये काम नहीं किया था, यानी कोरा जो यात्रा होती, तीर्थ यात्रा, वो नहीं किया था। When the time came for me to tell him what brought me to Darken, जब ये समय आया कि राइटर उसको बताएं कि वो क्यों डार्कन आए हैं, हिज आइज लिट अप, बताते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वी कुड बी अ टीम, ही सेड एक्साइटेडली, बहुत उत्तेजित होकर उसने कहा कि वह हम टीम की तरह काम कर सकते हैं। टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम लाइब्रेरी, परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल। दो एकेडमिक्स ऐसे जो कि लाइब्रेरी से भागे हैं खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए, परहैप्स शायद इनकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है इस स्ट्रेटजी की, वो यहाँ पर काम कर गई थी। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बो, शुरुआत में इसे बहुत ही ये लगा, बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे थे राइटर कि नॉर्बू से उनकी मुलाकात हो गई है। हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, वो भी एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। वॉज टेम्पर्ड बाई द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर पिलग्रिमेज, और उसने ये बताया कि वो भी उतनी अच्छी सी तैयारी करके नहीं आया है जैसा वो राइटर खुद भी हैं इस तीर्थ यात्रा के लिए। मतलब तीर्थ यात्रा की तैयारी जो थी दोनों की इल इक्विप थी, बहुत अच्छे से तैयार नहीं होकर आए थे। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज, वो लगातार इनको बताता रहा कि ये बहुत मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और उसके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। वेरी हाई अप, बहुत ऊंचा है। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, बार बार याद दिलाता रहा राइटर को, सो टायरसम टू वॉक, बहुत थकान भरा है ये यात्रा, चलना वहाँ पर। ही वॉजंट रियली प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वैसे तो वो बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस नहीं करता था, यानी बौद्ध धर्म का फॉलोअर नहीं था वो। इट ट्रांसपायर्ड बट ही हैड enthusiasm एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतन, लेकिन चाहे जैसे भी हो, उत्साह तो उसके मन में बहुत सारा था, भले वो बुद्धिस्ट ना हो, लेकिन वो एक तिब्बतन तो था ही। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believer, on reflection, I decided that perhaps Norvo would turn out to be the ideal companion. और से वैसे तो ये इन्होंने ट्रैक के बारे में बहुत जानकारी ले ली थी, एक बहुत ही विनम्र यात्री की तरह, एक जैसे धर्म को मानते हैं ना, बहुत ही लगाव के साथ, है ना, बहुत ही जैसे बहुत धर्मनिष्ठ और बहुत ही श्रद्धालु हो, उस तरह का वो व्यक्ति है। एंड ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्वो वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, और इन्होंने ये मनी मन तय किया कि शायद नॉर्वो इनके लिए सबसे आदर्श साथी रहेगा। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आवर लगेज, उसने नॉर्बू ने राइटर को सलाह दी कि अपने सामान को ले जाने के लिए हमें याक आप समझते हैं, पहाड़ों पर मिलने वाला एक जीव है, तो जो कि जिसको सामान वगैरह ले जाने में इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, है ना, और बफेलो की तरह दिखता है। तो जब नॉर्बू ने इनको सलाह दिया कि ये कि याक रख लेंगे, जो कि बिल्कुल इनके लिए इनके सामान को ले जाने के लिए सबसे अच्छा होगा, तो ये मनी मन ये सोचने लगे कि ये तो बहुत ही अच्छी निशानी है। एंड हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रैक्टिंग हिमसेल्फ ऑल अराउंड द माउंटेन, और इन्होंने ये तय किया कि इनका इरादा तो बिल्कुल ही माउंटेन के चारों तरफ घूमने का नहीं है। तो पूरे माउंटेन का चक्कर लगा के अपने आप को थकाने का इनका कोई इरादा नहीं था। नॉट पॉसिबल, ये संभव भी नहीं है, ही क्राइड, कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, वो टेबल पर बिल्कुल गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जैसे दौरा पड़ता है ना हंसने का, वैसा हंसने लगा। इट वॉजंट हिज स्टाइल, वैसे तो इसका स्टाइल नहीं था। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और चाहे जो भी हो उसका पेट बहुत बड़ा था। पहले ही हमने पढ़ लिया था कि ये बहुत मोटा था, है ना।
तो वैसे में स्वाभाविक है कि उसके लिए तो कैलाश की यात्रा करना और वहाँ पर जो चक्कर लगाना होता है वो इसके लिए संभव नहीं था। शायद यही कारण था कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। ठीक है, तो दिस द एंड ऑफ द चैप्टर। अब अगली क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।